रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल हैं, इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या इसका ट्रिक्स होता है, सभी चीजें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंस्टीड, इंस्टीड मतलब होता है बजाय, या फिर बोल सकते हैं के बजाय या फिर बदले में, इसके लिए आप यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखते हैं इंस्टीड ऑफ, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, जिसके बदले में उसे आप ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। एग्जाम्पल होगा वो मेरे बदले में बाजार गया, मतलब कि मेरे स्थान पर वो बाजार गया, जाना मुझे था लेकिन मैं नहीं गया, मेरे बदले में वो गया। तो सेंटेंस होगा ही वेंट टू मार्केट इंस्टीड ऑफ मी। इसी बार से रवि प्रिया के बजाय खाना पका रहा है। सेंटेंस होगा रवि इज कुकिंग फूड इंस्टीड ऑफ प्रिया। इस पार्ट से आप सेंटेंस बना सकते हैं इंस्टीड ऑफ की मदद से। आगे मेरे पास अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मीन्स होता है के अलावा, के अलावा के लिए आप यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अपार्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि आप बोलते हैं अमन पिज्जा खाने के अलावा बर्गर खाता है। सेंटेंस होगा अमन ईट्स बर्गर अपार्ट फ्रॉम ईटिंग पिज्जा। यहाँ पर आपका ईट, आपका यहाँ पर वर्ब है, शायद यहाँ पर आपका जो ईटिंग लिखा हुआ है इसे आप हटा भी सकते हैं। बोल सकते हैं अमन ईट्स बर्गर अपार्ट फ्रॉम पिज्जा, ये भी आपका वही मीनिंग देगा। वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोलना जानता है। सेंटेंस होगा ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम हिंदी। ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं अपार्ट फ्रॉम से, के अलावा के सेंस के लिए। आगे मेरे पास ऑन द अदर हैंड, जिसका मतलब होता है दूसरी तरफ या फिर दूसरी ओर। जैसे कि आप बोलते हैं, इसका एग्जांपल होगा कि आप लिखेंगे क्लाउज, जिसमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड होता है। ऑन द अदर हैंड, इसको आप दो कॉमा के बीच में रखेंगे, जिससे क्लाउज के बाद कॉमा, फिर ऑन द अदर हैंड, फिर कॉमा, फिर क्लाउज। जैसे कि बोलते हैं आप इस पार से रवि सामने मेरा तारीफ करता है लेकिन दूसरी तरफ वो मेरा बेइज्जती करता है। तो सेंटेंस बनेगा रवि एडवायर्स मी, रवि सामने तो मेरा तारीफ करता है बट लेकिन ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ही इंसल्ट्स मी, वो मेरा बेइज्जती करता है, इंसल्ट करता है। इसी बार से रमेश सो रहा है लेकिन दूसरी तरफ उसे ऑफिस जाना है। तो सेंटेंस होगा रमेश इज स्लीपिंग बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ ही हैज टू गो टू ऑफिस, उसे ऑफिस जाना है। सेंटेंस आप इस पार्ट से बना सकते हैं ऑन द अदर हैंड, दैट मीन्स दूसरी तरफ या फिर दूसरी ओर। आगे मेरे पास मोर ओवर, जिसका मतलब होता है उसके अलावा या फिर के अतिरिक्त। जैसे आप बोलते हैं क्लॉज कॉमा मोर ओवर कॉमा क्लॉज। वो सुंदर हैं, इसके अलावा वो बहुत तेज हैं। तो सेंटेंस होगा सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, मोर ओवर इसके अलावे, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत तेज हैं। इस पर आप बोल सकते हैं रवि अंग्रेजी सीखता है, इसके अतिरिक्त वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सेंटेंस होगा रवि लर्न्स इंग्लिश, रवि अंग्रेजी सीखता है, मोर ओवर ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। इस पार्ट से आप बोल सकते हैं कि रवि लर्न्स इंग्लिश, मोर ओवर ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। आगे मेरे पास इन अदर वर्ड्स, जिसका मतलब होता है दूसरी शब्दों में। जब आप बोलते हैं कई सारी चीजें आप बोलते हैं ये तो ठीक है, दूसरे शब्दों में से ये कहा जाता है, तो आप इस बार से बोलते हैं क्लाउज कॉमा इन अदर वर्ड्स कॉमा क्लाउज। जैसे आप बोलते हैं यह एक कंप्यूटर है, दूसरे शब्दों में यह बहुत उपयोगी है। तो सेंटेंस होगा इट इज अ कंप्यूटर, इन अदर वर्ड्स इट इज वेरी हेल्पफुल या फिर इट इज वेरी यूजफुल। ऐसा बोल सकते हैं यूजफुल, हेल्पफुल, मददगार हैं या फिर उपयोगी हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे रोहित बेईमान है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो वो चोर है। बेईमान है लेकिन दूसरे शब्दों में वो चोर है। सेंटेंस होगा रोहित इज डिसऑनेस्ट, इन अदर वर्ड्स ही इज थिप। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं इन अदर वर्ड्स की मदद से।
कई सारे सेंटेंसेस आपके बनेंगे इन अदर वर्ड्स की मदद से। आगे है सेड टू, जिसका मतलब होता है कहा जाता है। अब कहा जाता है कैसे हम इसका यूज करें, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, क्योंकि कहा जाता है तो प्रेजेंट में है। फिर आपका लगेगा सेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, या भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि रवि अंग्रेजी बोलना जानता है। ऐसा हम डेली लाइफ में काफी बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है रवि अंग्रेजी बोलना जानता है। सेंटेंस होगा रवि इज सेड टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखिए सेंटेंस बनाने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट आपका रवि, इज एम आर में से इज, सेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपका हो जाएगा नो। इसका आपका कोई चीज बोलना आता है तो हाउ टू से बनाते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे आपका सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे कि आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, इट इज सेड दैट रवि नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बच्चों को या बच्चे को बेरहमी से पीटती हैं। सेंटेंस होगा शी इज सेड टू बीट हर किड्स ब्रूटली। इसी बार से बोल सकते हैं कि इट इज सेड दैट शी बीट्स हर किड्स ब्रूटली। तो तरीके आपके पास दोनों हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं जो आप बोल सकते हैं, यू कैन यूज दैम। आगे मेरे पास सेड टू बी, जिसका मतलब होता है ऐसा कहा जाता है। अब इसका यूज हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस सेड टू बी प्लस अदर वर्ड। ऐसे एग्जांपल देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वो चोर है। देखिए इससे पहले जो आपका सेड टू था उसमें आप बता रहे थे कोई भी एक्शन, उसमें आपका बात हो रहा था एक्शन का, लेकिन यहाँ पर एक्शन की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पर इस बात की जाएगी स्टेट ऑफ बीइंग की। यहाँ पर हम बातें करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग की, और इससे पहले मेरा बात हो रहा था एक्शन का, कोई कार्य का, कोई काम का, लेकिन यहाँ पर बात होगा स्टेट ऑफ बीइंग, स्थिति अवस्था का। इसे बोलेंगे ही इज सेड टू बी थीफ, ऐसा कहा जाता है वो चोर है। इसी बार से ऐसा कहा जाता है कि रमेश एक अच्छा डॉक्टर है। यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है, तो आप बोलेंगे रमेश इज सेड टू बी अ गुड डॉक्टर। ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं सेड टू बी से, जहां पर आप बताएंगे स्टेट ऑफ बीइंग। रमेश इज सेड टू बी अ गुड डॉक्टर, यू आर सेड टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ऐसा बोल सकते हैं। आगे है ऑल्सो, ऑल्सो मीन्स जानते हैं आप होता है भी होता है। अब इसका यूज आप करते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ऑल्सो मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे कि वो भी बाजार जा रहे हैं, सेंटेंस बनाते हैं ही इज ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, ही इज ऑल्सो गोइंग टू मार्केट। ऐसा अलग अलग तरीके से यूज करते रहते हैं। तो आप बोलते हैं रमेश भी अंग्रेजी सीखेगा, तो रमेश विल ऑल्सो लर्न इंग्लिश। इसी बार से आप बताते हैं इधर, इधर या बोल सकते हैं आप इसे आइदर भी। आप बोलते हैं भी, आइदर मीन्स या इधर मीन्स भी होता है। कैसे होता है, इससे आप बोलते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस इधर। एग्जांपल देखिए, वो भी बाजार नहीं गया, तो आप बोलते हैं ऐसा बोलते हैं वो बाजार नहीं गया, ही डिडंट गो टू मार्केट, ही डिडंट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं गया। लेकिन आप बोलते हैं वो बाजार नहीं गया तो मैं भी नहीं गया। आप कोई आपसे पूछता है या फिर कोई आपसे बोलता है कि वो बाजार नहीं गया, तो आप कहते हैं मैं भी नहीं गया, तो मैं भी नहीं गया उसका रिस्पांस देने के लिए या फिर सेम बातों को कहने के लिए कि मैं भी उस काम को नहीं किया, तो आप बोलेंगे आई डिडंट गो ईदर। इसी बार से ही सुमन अंग्रेजी सीख रहा है, तो सेंटेंस सुनाते हैं सुमन इज लर्निंग इंग्लिश। अब इसी बातों को अगला बोलता है कि मैं भी सीख रहा हूं, तो बोलते हैं आई एम लर्निंग ईदर, और इधर को सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। इस बार से आपका नीदर, नीदर मीन्स होता है भी। कैसे होता है, जैसे आप बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे आप बोलते हैं इसका आप रिस्पॉन्स देंगे नीदर से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि सबसे पहले नीदर, फिर जो भी टेंस उसका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फिनिश। एग्जांपल, उसने खाना नहीं खाया, आप बोलते हैं उसने खाना नहीं खाया, तब बोलते हैं ही डिडंट ईट फूड। लेकिन आप बोलते हैं रवि भी नहीं खाया, अब उसने नहीं खाया तो रवि भी नहीं खाया, तो रवि भी नहीं खाया, आप बोलते हैं नीदर डिड रवि। जो भी टेंस है उस टेंस का आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, नीदर डिड रवि, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर होता है।
इसी बार से अमन स्कूल नहीं जाएगा, तो बोलते हैं रवि अमन स्कूल नहीं जाएगा, तो अमन विल नॉट गो टू स्कूल। आप बताते हैं कि मैं भी नहीं जाऊंगा, अमन स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा, तो पर आप बोलते हैं नीदर विल आई, नीदर विल आई, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्प हुआ होता है विल। इसी बार से मेरे पास यूजिंग विच जो बताता है जिसका यूज करके, आप बोलते हैं क्लाउज यूजिंग विच प्लस क्लाउज। जैसे कि कल उसने एक चाकू खरीदा जिसका यूज करके उसने एक लड़के को मार दिया, तो सेंटेंस होगा यस्टरडे ही बॉट अ नाइफ यूजिंग विच, जिसका यूज करके ही किल्ड अ बॉय, उसने एक लड़के को मार दिया। इसी बार से मेरे पास एक मोबाइल है जिसका यूज करके मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा, तो सेंटेंस बोलते हैं आई हैव अ मोबाइल यूजिंग विच, जिसका यूज करके आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोलना सीखा। इसी बार से गाइस सम ऑफ हुम जो बताते हैं जिनमें से कुछ, क्लाउज सम ऑफ हुम प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मेरे क्लास में 100 लड़के हैं जिनमें से कुछ अंग्रेजी बोलना जानते हैं, सेंटेंस होगा देयर आर 100 बॉयज, 100 लड़के हैं मेरे क्लास में, तो आप बोलेंगे इन माई क्लास, या फिर इन माई क्लास रूम भी बोल सकते हैं। जिनमें से कुछ सम ऑफ होम नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सम ऑफ होम जिनमें से कुछ नो जानते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। इसी बार से वहां बहुत सारी लड़कियां हैं जिनमें से कुछ मुझे जानती है, सेंटेंस होगा देयर आर मेनी गर्ल्स देयर, वहां बहुत सारी लड़कियां हैं, सम ऑफ हुम जिनमें से कुछ नो मी मुझे जानती है, तो ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं सम ऑफ हुम से। आगे हैं एट द टाइम ऑफ, जिसका मतलब होता है के समय, इसका आप यूज करते हैं इस पार से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मीटिंग के समय राहुल वहां था, तो सेंटेंस होगा राहुल वॉज देयर एट द टाइम ऑफ मीटिंग। राहुल सब्जेक्ट वॉज आपका वर्ब हो गया, देयर आपका एडवर्ब हो गया, एट द टाइम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसी बार से क्राइम के समय चाकू प्रयोग किया गया, तो सेंटेंस बनाते हैं अ नाइफ वाज यूज्ड एट द टाइम ऑफ क्राइम, अ नाइफ वाज यूज्ड एट द टाइम ऑफ क्राइम, क्राइम के समय चाकू यूज किया गया। इसी बार से है गाइस एस टू, जिसका मतलब होता है जहां तक बात की जाए, क्लाउज एस टू प्लस क्लाउज, इसे बोलते हैं रवि पढ़ा लिखा है जहां तक उसका पत्नी की बात की जाए वो अनपढ़ है, जहां तक बात की जाए तो उसी के लिए आप लगाएंगे एस टू। जैसे कि रवि इज एजुकेटेड, रवि पढ़ा लिखा है, एस टू जहां तक हिज वाइफ उसकी पत्नी की बात की जाए इज इलिटरेट, वो अनपढ़ है। प्रिया खाना पकाना जानती है, जहां तक उसका पति का बात की जाए वो नहीं जानता है, सेंटेंस होगा प्रिया नोस हाउ टू कुक फूड एज टू हर हस्बैंड डजंट नो। इस बार से आप सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं एज टू की मदद से। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट्स